जी आज एक टॉपिक है हमारे पास, कंसेप्चुअल एंड एक्टिविटी बेस एजुकेशन क्या होती है। हमारा कंसेप्ट बेस क्या है और हमने वही स्टूडेंटों को लर्न करवाना होता है, लेकिन हमारे स्टूडेंट क्या है वो जी एक्सरसाइज से तो कोई चीज़ आ नहीं रही है जी, पीछे तो आपने जो मशक दी उसमें तो सवाल आया नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। और भाई वो तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए चीज़ दी जाती ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लें। आज इसके ऊपर डिस्कशन होती है। टॉपिक हमारा आज का जो वो है कंसेप्ट बेस और साथ है एक्टिविटी बेस एजुकेशन। अब हमारे माशरे में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम चल रहा ना वो यही है कि हम स्टूडेंट को कंसेप्ट दे ही नहीं पाते हैं। आज आप इस कंसेप्ट से बाखूबी तौर पर, चाहे आप इंग्लिश करवा रहे हैं, आप लोग कंप्यूटर करवा रहे हैं, आप लोग मैथ करवा रहे हो, साइंस है, उर्दू है, इस्लामियात है, सोशल स्टडी, आप कोई भी चीज़ ले लो, लेकिन अगर आप लोग कंसेप्ट बेस पे ले आओगे तो स्टूडेंट कहेगा मुझे बताएं सही, मैं इसके अंदर से चीज़ें आपको बताऊंगा। इसीलिए तो ये जो हमारे पास कहा जाता है कि यूरोप बड़ा आगे जा रहा है, हमारे पास गोरे जी बड़े आगे जा रहे हैं। वो भाई गोरे इसी वजह से जा रहे हैं कि उनको कंसेप्ट दिया जाता है और उनको बुक के ऊपर रखा ही नहीं जाता कि आपने सिर्फ बुक से लर्न करना है। तो आज ये ज़रा हम टॉपिक एक लेते हैं, मैथ का है, मेजरमेंट्स है। और ये मेजरमेंट्स का सबको पता होगा कि ये पैमाइश वाला टॉपिक है। मेजरमेंट्स किसके अंदर चीज़ें आती है कि हम पैमाइश करेंगे चीज़ों की, तो इसका मतलब जब बच्चे के ज़हन में मेजरमेंट्स जो लफ्ज़ आ जाए, जब ये वर्ड आ जाए, तो उसे पता होना चाहिए कि मुझे मेजरमेंट में क्या क्या चीज़ें सीखनी है। देखें इसके अंदर उसे सीखना पड़ेगा कि डिस्टेंस किस तरह कवर करते, इसके लिए कौन कौन से यूनिट है। उसे सबसे पहले ये पता हो कि मेजरमेंट में मुझे डिस्टेंस का पता हो कि जो डिस्टेंस है, अब एक बच्चा स्कूल से या घर से स्कूल तक आता है तो वो उसका क्या है, डिस्टेंस है। वो किस में आएगा। आप देखें यहाँ से शिवपुरा से लाहौर अगर सफ़र तय करते हैं, हम लाहौर से इस्लामाबाद करते हैं, तो वो क्या है, डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस आता किस में है, मैं थोड़ा सा इसके साथ साथ इजाफा करता हूँ, किस में आता है आपको पता होगा, वो किलोमीटर में आता है। डिस्टेंस किस में आता है हमारा, जो लॉन्ग डिस्टेंस आपका आएगा आपको फौरन पता चलेगा वो किलोमीटर में आता है। अब इसका मतलब डिस्टेंस में मेरे पास जो चीज़ें आती हैं वो क्या आ गई, मैंने KM लिखा सिर्फ इसी वजह से कि ये है किलोमीटर शॉर्ट में। अच्छा, अब किलोमीटर के बाद मुझे किलोमीटर से थोड़ा सा आगे भी बढ़ना पड़ेगा। अब अगर मैं एक रूम से दूसरे रूम में जाता हूँ तो वो किलोमीटर तो नहीं आएंगे, और वहाँ पर किलोमीटर के बाद जो अगली बारी आएगी वो मेरे पास आएगी मीटर की। इसका मतलब है डिस्टेंस जिसमें भी आना है या तो किलोमीटर में होगा या मीटर में होगा। इससे और आगे हम चलेंगे तो मेरे पास आएगा सेंटीमीटर। इससे और आगे मैं चलूँगा तो मेरे पास आएगा मिलीमीटर। स्टॉप इट, यहाँ पर अब हमने रुक जाना है कि मेरे पास है बच्चों के लिए बेस के लिए जो डिस्टेंस की ज़रूरत है वो क्या है, इट्स अ किलोमीटर। बच्चे को पता हो किलोमीटर क्या है, आप उसे कहें एक्टिविटी मैं इधर ही बताता हूँ आपको, बेटा आपने घर से स्कूल तक आना है, जी आना है। आप किस पे आते हो, बाइक पे या किसी वैन पे, रिक्शे पे, कार पे, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ। अब मीटर लगा है तो ड्राइवर को कहो, अपने अंकल को कहो जिसके साथ आते हो, उसे बताओ कि मीटर के ऊपर टोटल कितने किलोमीटर अभी जो जब आपने चलने हैं तो वो लिखे हुए। वो अगर बताता है जी वहाँ पे तो 7,843 7,843 का मीटर है, ये उसको हम बताएंगे कि ये वाला कौन सा है, ये है इसमें मीटर की जो नंबरिंग वाला। उससे पीछे ज़रा आ जाए तो वो आपको बताएगा वो क्या है, वो किलोमीटर के अंदर, उसके अंदर सेंटीमीटर और मिलीमीटर नहीं होते। अब बच्चे को फ़ौरन पता चल जाएगा कि मेरे पास कौन सी ऑप्शन आती है, ये है किलोमीटर, उसमें ये आएगा यूनिट वाला, ये टेंस वाला, ये 100 वाला, ये पिछला कंसेप्ट है। अब अगर आपने उसको ये बता दिया कि आप जब घर से चले तो उसने कहा जी मेरी गाड़ी का, मेरी मोटरसाइकिल का जो वहाँ पे मीटर पे रीडिंग लिखी हुई थी वो थी 7,843। आपको पता चला कि ये हमारे पास उसकी रीडिंग थी। अब वो जब स्कूल में पहुंचा तो उसके पास अच्छा मैं 65 लिख दिया,
अच्छा अब ज़रा देखें कि हमारे पास ये वाली अमाउंट अब बाद वाली है और ये वाली अमाउंट मेरे पास है पहले वाली। अब बच्चों को हम बताते हैं कि ये आपने किस तरह किलोमीटर और मीटर के लिए हम सीखेंगे। अब लास्ट वाला जो मेरे पास है ये एक नंबर ये 100 मीटर के इक्वल होता है। ये 100 मीटर जब ये 3 का ऊपर सीखा जाएगा तो क्या आएगा 4, एक 100 चला गया, उससे ऊपर आएगा तो क्या आया 5, एक 100 और चला गया, 6 आया 100 और चला गया, 7 आया तो 100 और चला गया, 8 आया तो 100 और चला गया, 9 आया तो 100 और चला गया। उसके बाद 9 के बाद आता है 0 और ये 4 की जगह पर वो क्या बना देता है 5। अब फिर सिलसिला चलना शुरू हो गया और चलते चलते ये दोबारा 1 आया, 2 आया, 3 आया और 9 के बाद फिर 0 आया तो 5 की जगह पे आ गया क्या आ गया 6। लेकिन हम बहुत डिटेल के अंदर इसको नहीं लेके जाएंगे क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें ही आपको बताई जाएंगी। 43 मैंने लिखा था, हमारे पास ये है ग्रेटर और ये है स्मॉलर। अब मैं उसको बताऊंगा कि बेटा ये अब आपका जब स्कूल में आप रुके तो आपके पास आपके मीटर के ऊपर रीडिंग ये थी 7865, लेकिन जब आपने शुरू किया उस वक्त रीडिंग कितनी है वो है 7843। तो मैं कहूँगा इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और बचते हैं 5 में 3 2, 6 में 4 2, ये 8 में 0 ये 0। इससे पता चला कि ये मेरे पास कितना है, उस बच्चे का घर से स्कूल तक का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर और 200 है, 2 किलोमीटर और साथ 200 मीटर है। और उसमें हर बच्चे को आज कम से कम ये पता चलेगा कि मेरा घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है, मुझे कितना वक्त लगेगा वहाँ पर पहुँचने के लिए, मुझे कितने बजे शुरू घर से जो ना वो स्टार्ट लेना चाहिए कि मैं स्कूल में इजीली पहुँचूँ। तो आप समझा सवाल रहे होते हैं, समझा कंसेप्ट रहे होते हैं, लेकिन वो सारी की सारी उसकी लाइफ का हिस्सा बन रहा होता है। तो ये है असल में एजुकेशन। और हम उसको बेटा ये कर ले याद, क्योंकि पेपर में ये वाला आना है, ये तारीफ कर याद, ये पेपर में आनी है। अच्छा बच्चों को करवाओ जी, ये तो सुबह पेपर में आना है, बच्चे को पता ही नहीं चल क्या राजन। अब चल ये लाए कि लाइफ के मुंसलिक चीज़ें हैं और हम उनको सिखा ही नहीं पा रहे। और ये हर वालिदैन को समझनी चाहिए, ये सिर्फ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वालिदैन को भी पता होना चाहिए कि असल में एजुकेशन है क्या। जो हमने अपने बच्चे को सिखाना किस तरह। आते हैं दोबारा कंसेप्ट की तरफ। डिस्टेंस में हमने आपको बताया किलोमीटर लर्न करना किया, मीटर लर्न करना किया, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर। ये बच्चे को समझाएंगे, लेकिन आज इतना लंबा लेक्चर नहीं मैं लेके जाऊंगा कि मैं आज किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और इसके ऊपर, ये तो 2 घंटे की हमारी इसके ऊपर ही वर्कशॉप हो जाएगी। तो ये इतना बड़ा लेक्चर तो लोग परेशान हो जाएंगे कि ये चल पता नहीं क्या रहा है। अब दूसरी चीज़ की तरफ मैं आता हूँ ज़रा। डिस्टेंस किस में आ रहा है? मेजरमेंट्स में। और आपको बताया हमारा जो बच्चों का डिस्टेंस है उसमें किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मीटर। अच्छा इसके बाद क्या आता है? इसके बाद मेजरमेंट में टाइम आएगा। बच्चों को पता चलेगा कि जब भी मेजरमेंट्स में आना तो अगर डिस्टेंस के क्वेश्चन ना हुए तो हमारे पास टाइम के क्वेश्चन होंगे। अगर किलोमीटर के ना हुए तो हमारे पास आवर्स के, मिनट्स के और सेकंड्स के होंगे, क्योंकि टाइम के अंदर कौन कौन से यूनिट यूज होते हैं? उसमें आवर्स, हमारे पास घंटा यूज होता है, उसमें हमारे पास मिनट और उसके बाद हमारे पास है सेकंड। अच्छा जी, ये 3 चीज़ें हैं जो हमारे पास डिस्टेंस मेजरमेंट्स के अंदर, जो टाइम के अंदर यूज, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब जब क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट के पास उनको यही नहीं पता चल रहा भी आवर्स है, इसको कन्वर्ट करना है हमने मिनट में, मिनट को कन्वर्ट करना है सेकंड में, या सेकंड को कन्वर्ट करना है मिनट में, मिनट को कन्वर्ट करना है आवर्स में, उनको पता ही नहीं चल रहा होता। और वो बार बार पूछ रहे होते, बताओ जी इधर क्या चल रहा है, समझाओ जी ये हो क्या रहा है। अच्छा ये चीज़ थी हमारे पास टाइम, हमें आवर्स का कंसेप्ट देना है। 1 घंटा कितने मिनट में है वो बताएगा 60 मिनट। 1 मिनट कितने सेकंड में है वो बताएगा 60 सेकंड। फिर उसको पीछे भी लेना हमें आना चाहिए कि हम उस घंटे को, उस मिनट को आवर्स में किस तरह लेके जा सकते हैं, सेकंड्स को मिनट में किस तरह लेके जा सकते हैं। तो ये आ गई दूसरी चीज़। अच्छा अब रहती है तीसरी चीज़, और भी तो हम सीखेंगे कि मेजरमेंट्स में क्या क्या आ सकता है। आ गया किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, आवर्स, मिनट, सेकंड। अब एक और चीज़ है, और चीज़ क्या है?
टेम्परेचर, अब टेम्परेचर जो आता है वो भी किस में आता है, मेजरमेंट्स में आता है। तो हम बताएंगे जी बेटा आपकी तीसरी चीज इसमें टेम्परेचर है आपकी। अच्छा, अब बच्चे को पता चला जी मैंने पहला टॉपिक सीखना है डिस्टेंस का, और दूसरा टॉपिक मैंने सीखना है टाइम का, और तीसरा टॉपिक मैंने सीखना है टेम्परेचर का। और ये सारी चीज़ें किसके साथ मुंसलिक है, मेजरमेंट्स के साथ। अब जब मेजरमेंट्स आ गई तो उसके बाद अब टेम्परेचर में बच्चों को अगर आप पूछे ना बेटा ज़रा टेम्परेचर के कौन कौन से यूनिट्स है तो ज़रा बता, तो बहुत कम है जो टेम्परेचर को एक्सप्लेन कर सकेंगे। नंबर 1 सेंटीग्रेड, सबको पता है। नंबर 1 सेंटीग्रेड, ये जितना हमारे पास टेम्परेचर चल रहा है, हरारत चल रही है, ये सेंटीग्रेड के अंदर आती है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या आया, हम उसको बताएंगे बेटा ये पहली जो चीज़ है वो आप सेंटीग्रेड के बारे में, तो हम उसको पता हो कि जो हमारे टेम्परेचर के अंदर जो चीज़ है वो सेंटीग्रेड आती है। फिर उसको ये पता हो कि अगर सेंटीग्रेड है तो कुछ और भी तो नहीं है, हाँ है और भी। वो क्या है आपकी, वो आपके पास फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट। तो ये हमारे पास उसकी दूसरी जो क्या आ गई, ये टेम्परेचर का दूसरा यूनिट आ गया जो उसने सीखना है। अच्छा ये भी सीख, अच्छा उसे ये पता हो क्या और भी कुछ टेम्परेचर में आता है, तो हम बताएंगे यस और भी आता है, वो है केल्विन। लो जी, ये वो 3 चीज़ें जो टेम्परेचर में और कुछ भी नहीं है। टेम्परेचर में आपकी लाइफ अगर टेम्परेचर में घूम रही है तो इन तीनों चीज़ों के अलावा कोई और तीसरा पॉइंट हमारा टेम्परेचर का नहीं होता है। फिर हमने उनको ये चीज़ों के बारे में सिखाना होता है कि इसमें कौन सी चीज़ है जो डिस्टेंस में आ रही है, मैं किस में आ रहा हूँ, मैं डिस्टेंस में आऊँगा। कौन सी चीज़ है जो टाइम में आ रही है, आपके पीरियड्स हैं, आपका सोना जागना वक्त के अंदर जहाँ पर भी आप आते हैं जो वक्त लगा रहे हैं वो आपका टाइम के अंदर है। फिर टेम्परेचर क्या है, तो आपके पास सेंटीग्रेड्स के अंदर टेम्परेचर आ रहा है। फिर आप लोग क्वेश्चंस को वो बताएगा फ़ारेनहाइट में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, वो बताएगा केल्विन के अंदर किस तरह कन्वर्ट करते हैं। आप लोग देखें डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक थर्मामीटर देता है, तो थर्मामीटर के अंदर वहाँ पर वो जब कहता है ना मुझे 100 बुखार है, वो 100 फ़ारेनहाइट होता है। वो बच्चे को पता होना चाहिए कि टेम्परेचर डॉक्टर किस तरह चेक करता है, क्या वो सेंटीग्रेड पे तो नहीं चेक करता। फिर उसको बताएं आपके बॉडी के अंदर जो आपका टेम्परेचर होता है वो 37 सेंटीग्रेड होता है, और अगर आप लोग उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो वो 97 फ़ारेनहाइट होता है। तो वो किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, ज़ाहिर वो एक पूरी कंसेप्चुअल बेस पे एजुकेशन है। तो असल में ये है हमारे टीचर्स को, हमारे माशरे को जो एजुकेशन की ज़रूरत है वो ये है भाई, ये 2 और बच्चे आप जाकर सर्च करें, वो ढूंढे, उसे पता चले मैंने जो अपने 4 घंटे ना वो कहाँ पे लगाने। वो खेल रहा होगा, उसे पता होगा मैं मीटर में दौड़ा था, मैं किलोमीटर में दौड़ा था, मेरे पास जो बॉल थी मौजूद वो उसका क्या था, वो किस चीज़ के अंदर आ रही थी, वो क्या हमारी मेजरमेंट्स में हाँ वो भी मेजरमेंट में आती है। लेकिन हमारे पास वो मेजरमेंट्स का जिसमें आप लोग किलो, जिसमें मास आ जाता है, वो थोड़ी सी बड़ी लेवल की क्लास है तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज़ ले लेते हैं, हाँ जी बेटा सौदा किस में लेने के लिए जाते हैं आप लोग, केजी में, वेट है ये वाला, और हमारे पास ये भी टॉपिक मेजरमेंट में है। अब आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि बच्चा एक को सीखेगा उसे पता चलेगा ये मेजरमेंट है, वेट को सीखेगा उसे पता चलेगा ये मेजरमेंट है, वो टाइम को सीखेगा उसे पता चलेगा ये मेजरमेंट है, वो टेम्परेचर को सीखेगा उसे पता चलेगा ये मेजरमेंट है। और अब वेट है बेटा, घी लेने के लिए जाते हैं, हाँ जी किस में आता है, केजी में, किलोग्राम में। आप सोना लेने के लिए जाते हैं, पता किस में आता है, वो भी इतनी तफसील है कि बच्चा खोजते खोजते जो ना वो फिर उसे पता चलता है कि जो मेयार एजुकेशन का ना वो क्या है, नॉलेज का मेयार क्या है। कब, जब वो खुद जाकर ढूंढेगा, दुकानदार से पूछेगा बताओ जी ये जो आपके पास है ये मोबाइल, इसका वेट कितना है, बताओ जी ये जो आपके पास इसकी लेंथ कितनी है। अच्छा उससे दुकानदार भी, बाहर माशरे वाला भी फ़र्द जो मुतासर होगा, यार ये बच्चा पता नहीं किस तरह का है, ये बड़ी चीज़ें लर्न कर रहा है जो ना वो। तो बाकी माशरे के अंदर हाँ जी दुकानदार के पास गए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, हाँ जी क्या चाहिए, अच्छा वो वैसे ही भूल जाता है, वो दोबारा घर में आएगा, हाँ जी घर में आया, घर वालों ने कहा बेटा तुझे तो सरफ कहा था लाने के लिए, ओ अम्मी मैं भूल गया, दोबारा पूछने के लिए आया। तो अगर कंसेप्ट हो
अगर कंसेप्ट उसे पता हो कि मुझे मेरी मामा ने कपड़े धोने का कुछ सामान भेजा था और कपड़े धोने के लिए मुझे या तो साबुन चाहिए होगा या सरफ, अच्छा वो दिमाग में लाएगा साबुन तो नहीं कहा था, इसका मतलब फिर दूसरी सरफ ही है, चल मैं सरफ ही लेके जाऊंगा। तो अब ये है कंसेप्चुअल बेस पे एजुकेशन। तो हम सब ने अपने बच्चों को यही सिखाना है। ले